वो 4 शिष्य हुए, महाराज हम सुना रहे हैं और सुनाओ कुछ। देखने में तो खूब अच्छा है, सुनने में आया कि इतना सुंदर है, उसकी अलकावली कितनी सुंदर है, पर स्वभाव का कैसा है। थोड़ा सा जब मन में संकोच आ गया, मन में थोड़ा ये भाव आ गया कि स्वभाव कैसा है, इतनी ही देर में उन्होंने दूसरा श्लोक कह दिया, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र च तां ततोऽन्यं कं वदयामि शरणं व्रजेम। बोल बाल कृष्ण लाल की, बोल भक्त वत्सल भगवान की। दूसरा श्लोक कह दिया, अहो बकीयं स्तनकालकूटं। अरे महाराज, बकी आई थी, बकासुर की बहन पूतना, भगवान को मारने अपने स्तनों में कालकुट विष लगाकर जिघांसया मारने की उससे भावना से आई थी। पाये तत्व साध्वी, असाध्वी थी, पर लेभे गतिं धात्र च तां ततोऽन्यं। अरे कहाँ मिलेंगे वो जिन्होंने अपने स्तनों से कालकुट विष पिलाने वाली को कह दिया कि ये तो हमारी माँ है, इसने माँ जैसा कार्य किया तो इसे माँ जैसी ही गति मिलेगी। तो प्रभु कम वादयालुम शरणम व्रजेम, किसकी शरण में जाओगे उसके बिना, जिसने अपने स्तनों से कालकूट पिलाने वाली को अपने वैकुंठ धाम भेज दिया कि ये तो हमारी माँ है। इतनी अच्छी गति तो इतने पहले तो गति यशोदा जी को भी नहीं दी, पर किस बात पे न जाने कब करुणा निधि करुणा बरसा देते हैं। इसीलिए कहा कि आप हमारे गुरुजी के पास चलिए, उनको और श्लोक भी याद है। तो आज सुखदेव जी चल पड़े, जो निराकार ब्रह्म के ध्यान करते थे, आज चल पड़े उस छैल छबीले नटनागर को ध्याने। और क्या बताऊं इस टेढ़े नटनागर के बारे में, जिसने बड़े बड़े निराकार ब्रह्म को ध्याने वाले को भी अपनी ओर खींच लिया। अरे बाबा, काहे को किसके चक्कर में पड़ रहे, आओ मेरे पास। और सुखदेव जी तभी दिव्य भागवत की गंगा में गोता लगाने अपने पिताजी के पास पहुंच गए। नहीं तो कहाँ, निराकार ब्रह्म का ध्यान करने वाले सुखदेव जी आज कर्म कांड और कथा में ठाकुर जी ने ऐसा खींचा, बोला बाबा अभी नेक सो तो तू है, 16 वर्ष इनकी भी आयु बताई गई, तो 16 वर्ष से 1 वर्ष कम रहे होंगे जब सीखी होगी, तो न जाने 15-14 साल के। तो बोला बाबा नेक सो तो तू है, आजा मेरी कथा कर। तो ऐसे ही खींच करके ले आए। और क्या बताऊं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोलते हैं महाराज तो आगे क्या हुआ। बोले नहीं, श्री परीक्षित जी को कथा सुनाई। बोले अच्छा, वो तो बड़े पराक्रमी राजा है, उनको कब समय मिल गया 7 दिन बैठ करके कथा सुनने का। तो शौनक आदि 88,000 मुनियों को बोलते हैं कि अब तुम्हें परीक्षित जी की भी कथा सुनाई।